तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 12वीं बोर्ड के हिंदी पेपर लीक के मामले में। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड बताते हुए एनएसयूआई नेता वेणु को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर छात्रों से पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और डिजिटल सबूत मिटाने का आरोप है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जेल पहुंचा दिया गया है। रायपुर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी बेमेतरा जिले के ग्राम बरसरा का रहने वाला है, लेकिन रायपुर के गोकुल नगर इलाके में वो रह रहा था। जानकारी मिली है कि टेलीग्राम ग्रुप पर 13 मार्च 2026 की रात 12वीं के बोर्ड के हिंदी के पेपर्स लीक किए। दूसरे दिन 14 मार्च को हिंदी की परीक्षा हुई थी, लेकिन एग्जाम के बाद पेपर लीक की जानकारी सामने आई। अब इसी के चलते इसे रद्द कर दोबारा 10 अप्रैल 2026 को परीक्षा आयोजित की गई। पुलिस के मुताबिक प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। यहां पुलिस उपायुक्त मध्य जोन के निर्देश पर विशेष जांच टीम बनाई गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पेपर लीक से जुड़े लोग मोबाइल चैट, सोशल मीडिया रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद साइबर एक्सपर्ट की मदद से डिलीटेड डेटा रिकवर किया गया है। पुलिस ने तकरीबन 50 से भी ज्यादा छात्रों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की और इसके बाद मुख्य आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी से पहले घोषित किया हुआ था। लगातार डिजिटल ट्रैकिंग, तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इस मामले में जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। तो चलिए पुष्पांजलि इस वक्त हमारे साथ सीधा राजधानी रायपुर से। पुष्पांजलि, क्या कुछ निकलकर सामने आया? हिंदी का पेपर लीक किया गया है, एनएसयूआई के नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं। किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? कौन लोग इसके मामले में अभी तक सामने आ रहे हैं जांच में? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में है, हिंदी के पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी है, इसके लिए काफी परेशान भी हुए थे और इसका जो परीक्षा है वो पुनः लिया भी गया था। दोबारा इसका परीक्षा हुआ 10 अप्रैल को इसकी परीक्षा की आयोजित की गई, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि एक युवक द्वारा जो है पेपर लीक कर दिया गया था। एनएसयूआई का वो जो नेता है वो बताया जा रहा है, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो कार्यवाही हुई है वो संयुक्त रूप से हुई है। साइबर क्राइम की जो टीम रही और कोतवाली थाना रायपुर, उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी कार्रवाई की है और जो आरोपी युवक है उसको बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो युवक है उसे कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उसे जेल में भेज दिया गया है और साथ ही उसके ऊपर कई आरोप भी सामने आए हैं। और उसके बाद लगातार इस पर पुलिस जांच कर रही है कि और भी इस पर संदिग्ध लोग हो सकते हैं और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इस पर लगातार जांच की जा रही है। जी अभिषेक। पुष्पांजलि, स्टूडेंट से पर पेपर कितने रुपए लिए गए वहां पे? किस तरह से ये पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन हुआ है पेपर को लेकर? जी अभिषेक, बताया जा रहा है कि 3,000 से 5,000 का जो रकम है वो स्टूडेंट से लिया गया है। टेलीग्राम में इसका जो पेपर है वो लीक किया गया था। 14 मार्च को पेपर होना था, लेकिन 13 मार्च को पेपर लीक हो गया था। हिंदी का पेपर है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट का अगर पेपर लीक हो जाना है, ये बहुत बड़ी बात होती है और विद्यार्थियों के लिए भी काफी चिंताजनक विषय है ये, क्योंकि पेपर लीक हो गया और कोई भी विद्यार्थी 3,000 जैसा जो मामूली रकम है उसे देकर पेपर अपना ले लिया और उसी से पढ़कर फिर उसका एग्जाम देना एक बहुत ही चैलेंज हो जाता है। जो बाकी ईमानदारी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चैलेंज हो गया था, लेकिन सरकार ने इसका निर्णय लेते हुए, बच्चों के हित में निर्णय लेते हुए 10 अप्रैल को इसका जो दोबारा एग्जाम है वो करवाया गया था। हालांकि बच्चों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, 12वीं की परीक्षा है और उसके बाद कॉलेज भी ज्वाइन करना होता है, उसके बाद रिजल्ट भी आने होते हैं बच्चों। इस वजह से काफी परेशानियां हुई। एक युवक की वजह से काफी परेशानी हुई ये हम कह सकते हैं, क्योंकि 3,000 रुपए का मामूली रकम लेकर उन्होंने जो है आरोपी युवक ने वो पेपर लीक कर दिया था, सिर्फ 3,000। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी के लिए। तो ऐसे कि हमें सहयोगी बता रहे 3 से 5,000 रुपए लिए गए हैं। आपको बता दें 12th का ये हिंदी का पेपर था जो लीक किया गया, यानी कि जो आर्ट्स होते हैं या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का लैंग्वेज पेपर एक होता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इसी पेपर को लीक किया गया। मास्टरमाइंड को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर फिलहाल जांच जारी है।